गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आया, जोर से बोलिएगा, दिल से बोलिएगा। नहीं बोलना ना तो बाहर चले जाइएगा, नहीं होगा तो चुपचाप काम में ठेकी लेकर बैठ जाइएगा। अगर बोलना हो तो दिल से बोलेंगे सभी आदमी एक साथ। स्मार्ट बोलो नंबर 1। स्मार्ट बोलो नंबर 1। स्मार्ट बोलो नंबर 1। मेरा बहुत आदमी जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो फिर से बताना चाहेंगे। मेरा नाम हो गया गुड़िया कुमारी और पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो मेरा प्रॉपर घर हो गया जयंतीपुर दास, जहाँ बेलीपुर मैक्सिमम लोग जानते होंगे। पढ़ाई लिखाई करते ही इसी दौरान जब इंटर की पढ़ाई कर रहे थे तो साइंस लेके पढ़ाई कर रहे थे। बायो रखना था, डॉक्टर बनने का बहुत बड़ा सपना था। जब सपना तो रख लिए थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जितना इतना जबरदस्त था, इतना झकास बनाए हुए थे कि बनना है तो एक ही चीज डॉक्टर, और कुछ नहीं। आज सपना ये भी बनाए थे कि बनेंगे तो इधर उधर का डॉक्टर नहीं, एक बड़ा सा डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? बड़ा सा। पापा पैसा देगा तो नीट की तैयारी करेंगे, पापा पैसा नहीं दिया तो बनेंगे तो बीएससी नर्सिंग, नहीं बनेंगे तो कोई भी सपना नहीं था। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा भी मौका मिला, कॉलेज गए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जिस तरीके से अभी थोड़ा के रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत जबरदस्त अभी एग्जाम भी होने वाला होगा या हो रहा होगा। तो जब हम गए थे कॉलेज ऐसे ही, तो हमको सिस्टम का मौका नहीं मिला, ना कुछ बताया, ना कुछ जो बोलिएगा फॉर्म के बारे में या कुछ के बारे में नहीं। प्रॉपर एक ही चीज बोला, आप रेगुलर क्लास आते हैं? हाँ आते हैं। अब क्या रखे सब्जेक्ट? बोले साइंस लेके पढ़ाई कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं अपना कंप्लीट। तो बोला देखिए कॉलेज का आपको जो भी काम होता होगा आपको पता चलता होगा। हम बोले बिल्कुल चलता है, तो हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा। बोले बिल्कुल बता देंगे। तो ठीक है, मेरा नंबर ले लीजिए। मात्र 2 दिन बात हुआ। कितना दिन बात हुआ? 2 दिन। हमको लाइफ में एक ही चीज था कि लाइफ में पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होता, डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं होता। हम बोलते हैं अभी के जमाना में लड़का लड़की डिग्री लेंगे, लाखों करोड़ों बच्चा ऐसा है जो बेरोजगार है। घर कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ बेरोजगार नहीं है, घर कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ रोजगार बेरोजगार नहीं होगा। हर घर में बेरोजगार है, हर घर में बीमारी वाला, हर घर में देखने का मौका मिलेगा। तो हमको जब मिलने का मौका मिला तो फॉर्म के बारे में बताया, ऐसे ही बताया कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा भैया भी एक ही चीज बोलता था कि फॉर्म कोई भी निकलेगा भर लेना। मेरा भी मकसद था कि पढ़ाई करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज की तैयारी भी करना जरूरी होता है। तो मेरा डॉक्टर की जितना भी बुक होता है 4,500 का बुक दिए थे। कितना बुक? 4,500 का 24 बुक अभी भी मेरे पास है, रखे हुए हैं। किसी को विश्वास नहीं होगा दिखा देंगे। और क्योंकि हम जब एक ही चीज सोचे थे कि डॉक्टर की तैयारी करेंगे तो जड़ से ही करेंगे, इंटर के साथ साथ करेंगे तो और अच्छा होगा। 2 साल की भी करेंगे, 2 साल और करेंगे तो क्या होगा, 4 साल का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते हो गया। जब स्मार्ट बोलू का जानकारी मिला, सारा चीज मिला। आज बड़ा बड़ा ख्वाहिश देख रहे हैं, बड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं। आज स्कूटी लेना, बाइक लेना, ये मेरे लिए नहीं था। क्या था मेरे लिए? बोलिएगा 0% ना सपना कभी सोचे थे। जिस घर से हम बिलोंग कर रहे हैं ना, मेरे घर की बात किया जाए, ना पढ़े लिखे, ना कोई संस्कार वाला बोलिएगा, ना सामाजिक बोलिएगा। अभी मेरे घर के सामने जाइएगा या मेरा टोला में जाइएगा ना तो आपको भैंस दिखाने से बाकी और कुछ नहीं दिखाई देगा। सारा भैंस, कम से कम मेरा पापा 6 भाई। कितने भाई? 6 भाई। पापा मझला है, सब दिल्ली पंजाब गए, पापा नहीं कमाए तो गाँव में ही करते थे, गाँव में ही रह के सारा चीज करे। हम 6 भाई, 3 भाई 3 बहन। पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो मेरी बहन दोनों नहीं पढ़ाई की, मेरा भाई भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया, ट्रक चलाता है, सब ट्रक ड्राइवर है। मेरा 6 भाई में 13 लड़की है, 13 बहन है, और टोटल बात किया जाए तो 16 लड़का है। जिसमें से बात किया जाए 3 लड़का है जो 10th पास किया हुआ है, और मेरे लगा के लड़की में बात किया जाए तो 2 या 3 लड़की हैं जो 10th पास हैं। बाकी कोई पढ़े लिखी नहीं है, सबको शादी विवाह हो गया, इधर से उधर अपना अपना कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, मेरा मकसद था, हमको बोलिएगा हम जड़ से पढ़ाई नहीं किए हैं, भगवान के नाम लेके बोलिए, जिससे नाम लेके मन होगा। मेरा सपना था पढ़ाई लिखाई करने का। मेरे माँ बाप ऐसा नहीं था, समझदारी न कुछ था, न ऐसा परिवार से थे कि हमको सपना कोई दिखाता कि पढ़ाई होता क्या है। तो हम सोचे थे लाइफ में कुछ करना है। ऐसे ही भगवान के पास से बोलता है जिसका चाह होता है उसका राह मिल ही जाता है। हम जितना है उतना ही बड़े हैं, न छोटे न बड़े, कुछ नहीं है। हो सकता है एज में होंगे
हम जितना बड़े हैं इतना आदमी में हमको इतना बड़े में और सीखे हैं अपने आंखों से 2016 में। हम लगातार पढ़ाई की बात करें, हम 16 से स्टार्ट किए हैं, 16 से लेके 17-18 हम इतना रनिंग करके पढ़ाई किए हैं, इतना रनिंग करके पढ़ाई किए हैं कि हमको 2 साल के अंदर में आपको जैसे बता ना यूकेजी एलकेजी तो हम तो ये भी नहीं जानते थे, पहला दूसरा जानते थे, पहला दूसरा से लेकर अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते करते 2 साल के अंदर में 7वीं कंप्लीट कर ली, मतलब क्लास टप के जैसे होता है। तो क्लास टप अपना पढ़ाई लिखाई के सारा चीज हो गया। करने के बाद जब 2016 से पता चला पढ़ाई के अक्षर क्या होता है, मेरा भाई जब गया, छोटे भाई आशीष भाई के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो आज हर पल हर हम बोलते हैं मेरे भाई जैसा हर एक लड़की को भाई मिले, हर चीज मिले। भाई नहीं वो गॉड से भी बड़ा है। एक ही चीज बोला, हम जब दिल्ली गए ना गुड़िया तब पढ़ाई की मकसद जाने मकसद होता क्या है, कितना दर दर के ठोकर खाए लोग मुझे पता है, तुम पढ़ाई करो। हम बोले ठीक है भैया। जो सपोर्ट की बात किया जाए, भाई एक एक पल एक एक दिन गाइडलाइन किया, पैसा की पैसा नहीं जाने, हर चीज दिया भाई, जो मान सम्मान पैसा के लेके हर चीज दिया। मगर मुझे भी ईमानदारी था, भाई का पैसा बुराई नहीं, कुछ न कुछ करना है। तो करते करते ऐसे ही हुआ, जब पढ़ाई करते करते कर लिए तो स्मार्ट गुरु का मौका मिला। करने के बावजूद हमको जो जानकारी दिया, जो बोलेगा इधर उधर कोई नहीं, हमको मात्र हम किसी को जानते नहीं थे। क्या करते थे? जानते, हम उससे पहले देखे भी नहीं थे किसका नाम है, कैसा चेहरा है, क्या है नहीं है। आज कौन सा दिन है? दुर्गा पूजा है ना। आज दिन कौन सा है? दुर्गा माँ का पंचमी दिन। कौन सा दिन? पंचमी दिन था। हमको 2 दिन पहले जानकारी मिला था। कितना दिन पहले? जैसे कि आज क्लास बैठाए, आज के बाद कल मुझे जानकारी मिला, 2 दिन के बाद पंचमी हो गया। आज पंचमी है ना, आज ही के दिन हम काउंसलिंग सुनने आए थे। कितना दिन? आज ही के दिन। 5 साल के फर्क हो सका, मगर हम आज ही के दिन क्या आए थे? काउंसलिंग सुनने के लिए। तो हमको जो मौका दिया, आज सपना सारा चीज मान सम्मान भगवान के पास जब से एडमिशन के कोई चीज में कमी नहीं हुआ, वो कोई मौका कोई और नहीं। ओ मेरे प्यारे लवली, सारा चीज हमको जो लगा गॉड से भी बड़ा जो ईश्वर होता है। देखिए माँ बाप जन्म देता है, मगर क्या सभी बच्चे को अपना अपना माँ बाप जैसा बन पाता है? कोई डकैत भी बन जाता है, कोई माँ बाप को भी मार देता है। कल दिन पहले मौका मिला था, एक लड़का ने माँ को 6 मंजिल पर से ढकेल दिया था। बताइए कैसा बेटा होगा। तो वो इंसान मुझे स्मार्ट ग्लू में जन्म दिया, उनके लिए आस्था दीदी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए एक चीज है जो उनका नाम कुछ और है, विरही मिश्रा बोलते हैं, जो बोलते होंगे, हमें वो बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो हम नाम भी सेव किए हैं, मोबाइल पे भी सेव किए हैं, तो आस्था दीदी सेव किए हैं। इससे पहले भी जब से वो मिली हमसे तब से आस्था दीदी ही बोलते हैं। तो उनकी वजह से हमको स्मार्ट गुरु मिला, बहुत अच्छा लगा। काउंसलिंग सुनने आए थे, चंदन सर ने किया था काउंसलिंग, इतना जबरदस्त सुने थे, इतना झकास लगा था। जाने के बावजूद काउंसलिंग जबरदस्त लगा। मम्मी बोली चाचा के साथ करके जाओ, चाचा पढ़े लिखे। हम बोले चाचा, दीदी बोली चाचा को लेकर नहीं आना है, कोई हो सकता है आपको रोक देगा। तो कोई बात तो सही है। मेरा पापा बोला चाचा पढ़े लिखे, बोलते बीएड किया पड़ोसिया के चाचा, उसको ले जाओ। बोले ना, बोले हैं वहाँ अपनी मम्मी आना चाहिए। मम्मी बोले तू टेंशन मत ले, जो होगा हम झेल लेंगे, चल तू टेंशन मत ले। पीछे मम्मी को बैठा दिए, काउंसलिंग सुने, जबरदस्त लगा, कोर्स बताया और अच्छा लगा। सब बताया अल्लाह के स्टार के बारे में, मरने के बाद भी इनकम कैसे कर सकता है, ये भी तो और जबरदस्त लगा। जाने के बावजूद घर गए, घर जाने के बावजूद एक ही चीज सोचते थे, दुर्गा माँ से मांगे थे कि माँ कुछ हो ना हो हमको स्मार्ट ग्लू करना है। अब पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से, क्योंकि भैया तो नहीं हम पैसा दे पाएंगे, मम्मी भी नहीं दे सकती थी, पापा मुसाफिर है। तो बोलते पढ़ाए, जब सिलेक्शन लिस्ट के नाम आता है तो सिलेक्शन हुआ, बड़ी जबरदस्त लगा। दीदी बोला आपको आगे रहना, बिल्कुल बिल्कुल रहना है। तो कैसे क्या होगा? तो बोले कि आपको जो भी पेमेंट होता है वो लेकर आ जाइए, आप पंजीयन कर लीजिए, बाकी जो पैसा बचेगा आपको समय मिल जाएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको कल नहीं परस ये पापा का एक भैंस बिका था 50,000 का। तो मेरा तो मन करता था वो ना हो वही में से पैसा लेंगे। हम पैसा देखे थे, पापा को बोले देने मिले तो हमारी पापा कम से कम हम बोलते 100 आदमी से ऊपर से पूछा हो। मेरे पापा के पढ़े लिखे दोस्त हैं, पापा पढ़े लिखे नहीं है, पापा के दोस्त हैं जो डॉक्टर इंजीनियर सब हैं, पापा अपना मेल बात सब रखता है।
तो पापा बोला कि नहीं इसे देखो पूछ के करो, सब पढ़े लिखे हैं। हम बोले पूछ के क्या करेंगे, हम देखे सुनने बहुत ही जबरदस्त है, ये बहुत ही अच्छा है। हम पापा खूब सर्टिफाइड अपना वर्क कर रहे हैं। पापा मानिए ना, देखो तुम नहीं जानती हो, शायद मेरा भैया को 30 से 40 हजार रुपया कहीं बुड़ गया हुआ था, तो मेरा पापा को जनका पड़ा हुआ था। तो वही के लिए मेरे पापा बोला से सब ठगने के बाद देखिए थोड़ा सब देखे तो ये कार ललियन, स्कूटी ललियन, बाइक ये सब झूठ हुई थी। आप बोले धर चलो तो कार बाइक स्कूटी तो दिखाई बात तो सही है, मगर हमारे पापा तो नहीं गया था, वो कैसे जाने कार बाइक स्कूटी होता है, अगर कोई ना कोई कुछ बोला होगा। फिर पापा को समझाया जाए, पापा ऐसा नहीं है, यहाँ कोर्स होता है, क्या होता है यहाँ कोर्स होता है, सिर्फ हमको करना है। फिर लाया वही डॉक्टर इंजीनियर को बोला हमारा मन का पापा कान पकड़ करता आपसे, हम एक एक हमें 18,000 रुपया दीजिए, बस दीजिए, हम कुछ नहीं जानते, हमको कितना रुपया चाहिए 18,000, तोरा 18,000 रुपया बुढ़ता वही के दुगना हम दो, मतलब अपने से कंप्रोमाइज खुद किए थे पापा से। जेने के बाद भैया को बोले भैया भाई जी बोलते हैं भाई जी आहा बताओ मुझे एक चीज अतरी पढ़े लिए, हाँ पढ़े लिए, तो आए हमें 16,000 रुपया या 18,000 रुपया दिया, हमारा 2,000 रुपया आपके पास। तो पापा बोले अजी भैया बोले देखो समझदारी से करो, सब कुछ सही है। फिर भैया क्या बोलता है अजीत सर से पूछो, सर थोड़ा सपोर्ट किया है ना, हम बोले हाँ बात तो सही है, अजीत सर सपोर्ट किया। तो फिर दिमाग लगा युगो बोले मैं गुरु रोक दिया तो झूठे बोले भैया फोन करके भैया पता है, और सर से पूछे बोला सर कर लेने के लिए। तो मेरा भैया बोला कि देखिए आप जीत कर से पापा ने दो हम पैसा कोई दिक्कत की बात नहीं। पापा पैसा दिया 4,000 रुपया थे, तो मेरे बैंक में 2,000 रुपया था। कितना रुपया था 2,000। तो हम पूजा पाठ किए, सारा चीज किए, और 2,000 रुपया लेके हम कहाँ गए वहाँ 4,000 तो पापा दिया था, तो वो अलग से पर्स में रखे थे। तो रजिस्ट्रेशन करने गए ना, तो चंदन सर गया था काउंसलिंग का, हमको बहुत ही अच्छा लगा था। तो वहाँ गए ना, तो पहले गेट पर गए, उसके बाद जो बच्चे सब के बारे में बोला, तो आस्था दीदी ने बोला मेरा भाई है, क्या बोला मेरा भाई। तो हमको लोग सब बोला था ये सब गलत है, हम बोले देखो गलत हो सकता है कोई इंसान अपना करेगा, ठीक है, खुद का भाई हो कर रहा बहन हो, गलत कैसे हो सकता है। तो हम वही सोच के अपना बोले इतना भाई बहन कर रहे तो कोई गलत थोड़ी है। सब बोला बेंगलोर सर्टिफिकेट बोलते हैं, हमको लगा कि हमको बेंगलोर जाना पड़ेगा। फिर बात लोग बोले नहीं, बोले कि जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, करियर तो बन जाएगा ना, बनाएंगे स्मार्ट यूनी से। पापा पैसा नहीं दे रहा, खूब जीत के 4,000 रुपया दिया, देने के बाद 2,000 रुपया मेरे खाता में था, निकाल के गए सर के पास, गए तो ऐसे निकाल के दे रहे थे ना, तो हमको मतलब पर्स में 2,000 रुपया था। तो चंदन सर दे गए, तो बोलता कि देखिए और पैसा अगर है तो और दे दीजिए ना, तो घटिए जाएगा। तो हमको ये बात तो सही बोल रहा है। फिर सोच रहे थे कि पापा बोला पैसा बुड़ जाएगा, कहीं 2,000 रुपया चला गया तो हमरो वाला चला जाएगा, तो मेरा फर्क कौन चीज से होगा। तो सब बोला देखिए विश्वास है ना, हमको विश्वास है, देखिए इतना लोग के लिए बना ना, हम बोले हाँ बना। तो बोले कि देखियो है ना, तो और 500 देखिए जो। फिर बोले कि सर है लीजिए 1,000 और सब हो जाएगा। बोले कि और हो जाएगा, एक 500 और देखिए दिमाग लगा के, बोले लगता है नहीं छोड़ेगा, पर ये रुपये ले लीजिए 6,000 लेके रजिस्ट्रेशन कर ले। क्या कर लिए रजिस्ट्रेशन, और आगे बात हुआ। फिर सर हमको शाम गए, शाम को कॉल किए कि देखो आपको आगे रहना है पीछे, हम बोले लाइफ में जिंदगी भर सोचे आगे ही रहना, पीछे कभी बारे में सोचबे नहीं किए। तो मेरा हम बोले 4,000 तो दे दिया, कैसे बोलाएंगे पापा को कि वो पैसा दे दे। सोचे ये सब तो नहीं सुनेगा भैया, और कॉल के भाई जी को ऐसे सब आप देखिए आगे रहना भैया, सारा चीज करेंगे, सबसे आगे हो जाएंगे, बुक रसीद और नंबर मिल जाएगा। अभी मुझे प्रूफ नहीं मिला, सर बोला सब प्रूफ मिल जाएगा, तो अच्छा है ना। फिर बोला भैया कि 10,000 लगे कभी पैसा, हम बोले हाँ, तो मुझे ठीक है ले ले। पापा भैया बोला तो पापा हम तो पैसा देखे थे लेते, तो हमको इतना भरोसा था स्मार्ट लोगों में, बाप माँ नहीं देगा पैसा चलेगा, मगर हम कहीं स्कूल पढ़ा कर भी हमको स्मार्ट लोग करना है। इतना अच्छा हम सुने थे काउंसलिंग, इतना जबरदस्त से काउंसलिंग सुने थे कि हमको एक एक बात काउंसलिंग का समझ में आ गया था। करना है तो स्मार्ट लोग, एक ही चीज सोचे गए थे, करना है तो स्मार्ट लोग। आप पढ़ाई लिखाई की बात किया, जब बेसिक ट्रेनिंग हो गया, सारा चीज हो गया था, हमको बेसिक ट्रेनिंग गुरु सर किया, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। हमको मात्र बात किया जाए तो हमको 3 दिन चंदन सर ट्रेनिंग, कितना दिन 3 दिन वो आते थे, बैग से आते थे। तो हम जो साइंस की लेके तैयारी करते थे, हमको 5 ट्यूशन रहता था। कितना ट्यूशन 5 ट्यूशन था, हमको छुट्टी नहीं मिलता था ना, तो हम 3 बजे आते थे। कितने बजे 3 बजे बेसिक ट्रेनिंग लेने के लिए वो घर जाते थे, कभी 2 बज जाता था, तो कभी 1 बज जाता था, कभी 12 बज जाता था। जब जाते जाते गए तो सारा चीज हो गया, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। आया था दीघा के ऑफर, क्या आया था दीघा के ऑफर। हम रियलिटी बात पूछिए, हमको पता नहीं था दीघा ऑफर होता क्या है। तो सर बोला कि ऐसे ही देखो दीघा ऑफर आया है, अभी आप चाहते हैं हर लड़की
कैरियर बने? हम बोले बिल्कुल चाहते हैं। आप चाहते हैं हमारी लड़की इनकम करे? बोले सर बिल्कुल चाहते हैं। आप कभी चाहेगा कि आगे बढ़े? हम बोले बात तो सही है, सब लड़की आगे बढ़ेगा तो और अच्छा है। तो हमको गोल सेटिंग किया। क्या किया था? गोल सेटिंग किया था स्कूटी का। क्या था? स्कूटी का। तो हमको रियल में पता था कि यहाँ से स्कूटी मिलता है। क्या पता था? स्कूटी मिलता था। हमको लगा कि अच्छे से काम बात करेंगे, टॉपर जैसे विद्यार्थी सब होता है वैसे करेंगे ना, तो हमको भी स्कूटी मिलेगा। तो अच्छे से काम काज किए, जब दिखा के ऑफर सर बोला कि आप अपने वजह से कितना आदमी को कैरियर बना सकते हैं। हम बोले सर गाँव में तो बहुत ही आदमी है, फिर कैसे करेंगे, सीओ समझ में नहीं आता। बोला देखिए आप ज्यादा 2 आदमी कैरियर बना सकते हैं? हम बोले बिल्कुल जबरदस्त। तो बोले देखिए 2 आदमी का करियर काउंसलिंग का मौका सुना दे या करियर के बारे में बता दे या किसी के इनकम के बारे में आप बता सकते हैं ना? हम बोले हाँ सर। ऐसे ही गए सर, 2 दिन को फॉर्म दिया, ऐसे ही गए भर के। अब बोले तो भगवान के पास हम 7 अप्लाई कराए। कितना अप्लाई कराए? 7। एक दिन में 3 अप्लाई कराए, एक दिन में 2 अप्लाई कराए, एक दिन में जो बच गया था वो सब अप्लाई करा लिए। कराने के बाद सब कुछ हो गया, 7 अप्लाई था। बोले नहीं होगा मगर दीघा जीत के रहेंगे। क्या करेंगे? दीघा जीत के रहेंगे। अच्छे से जबरदस्त मेहनत किए, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग के बाद आया जैसे सर सीनियर जो बोला उतना किए। कितना बोले? सीनियर जो बोला, गलत बोला सही बोला, हम अपना दिमाग बिल्कुल अभी भी नहीं लगाता। हमको अच्छा भी नहीं लगता, हमको अच्छा भी नहीं लगता। कॉर्पोरेट की बात किया जाए, जो चीज की बात किया जाए, देखिए यहाँ सीनियर लोग ऐसा है ना जो आपको 1 रुपया दे देगा मगर 1 रुपया बेईमानी नहीं करता। हमको यही ईमानदारी अच्छा लगता है। भले आप भूल भी जाइएगा ना, हमारे यहाँ से कितना बच्चा प्रोडक्ट लेता है, हमको भी कभी कभी याद आता है, फिर हिसाब बारी करते हुए बच्चा को रिटर्न कर दो। हो सकता है हमारे लेवल पे वो भी आएगी तो बोलेगी हमने से 2 रुपया ज्यादा लिए थे दीदी। इसलिए ईमानदारी से काम करना। क्या करना है? ईमानदारी से। शिद्दत के साथ स्मार्ट गुरु में काम किए। हम क्लास नहीं किए। हम क्या किए? क्लास हम 5 से 6 महीना क्लास नहीं किए, क्योंकि हमको 12th का तैयारी करना बहुत जरूरी था। जब यहाँ कैरियर की बात पता चला ना, तो कोई भी लड़की, आप बताइए, दिसंबर में नवंबर में एडमिशन करेगा तो कोई भी लड़की पहले एग्जाम को फोकस करेगा या स्मार्ट बोर्ड को फोकस करेगा? एग्जाम को करेगा। क्यों? एग्जाम देना बहुत जरूरी है। मगर हमको बताया हुआ था सर कि यहाँ अपना तो आगे बढ़ने करेंगे, साथ में आपके साथ साथ कितना लड़की का कैरियर बदलेगा। ये सुनकर को बहुत ही अच्छा लगा। तैयारी किए। हम क्या किए? जो हम तैयारी करते थे 24 घंटा में हम 5-6 घंटा प्रैक्टिस घर पे भी करते थे। 5-6 घंटा मतलब ओनली सिर्फ कर रहे थे डॉक्टर की तैयारी। किस चीज की तैयारी? डॉक्टर की। और कुछ ना करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अपना जी जान लगा के। हमको 10वीं में ही भैया मोबाइल दिए थे, हम वादा किए थे भैया से हम 10वीं मोबाइल लेंगे तो बिगड़ जाएंगे, हमारा भाई का सब नाम बदनाम हो जाएगा। तो हम बोले थे भैया कि देखिए भैया हम जब इंटर करेंगे ना तो हम मोबाइल लेंगे। तो बोला ना इंटर मगर लग रहा है दिक्कत है, ले लो। हम बोले ना इंटर में नहीं लेंगे, इंटर की बात लेंगे। तो ऐसे ही पता चला, स्मार्ट बोर्ड पता चला। जब हो गया अपना सब काम करने के थोड़ा सा बात करने वाला, हमारे पास मोबाइल नहीं था। क्या था? मोबाइल नहीं था। मोबाइल नहीं था तो काम कैसे करें? तो मेरी भाभी जब बात करके मोबाइल रख देती थी ना, तो हम जाते थे अपना जो लिस्ट रहता था अच्छे से बात कर लेते थे, जानकारी थोड़ा सा बता देते थे। जो हो गया ठीक है, जो नहीं होता था आशा दीदी बोलते थे दिक्कत हो गया, परेशानी हो, टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं आपको सपोर्ट कर दे। बोले ठीक है। तो हमको माइंड में क्या आया, ये जो बोल रही है ना सारा चीज शायद लग रहा है बेनिफिट है। क्या लग रहा है? इसको बेनिफिट सारा करेंगे, हाँ मेहनत की हम हो जाएगा। क्या बताइए, खुद से करें। क्या करें? खुद से सारा चीज करते गए ऐसी हो गया सारा चीज, मेहनत की कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम में एक ही चीज बोलेंगे, जो भी इंसान एडमिशन किए हैं अच्छे से कीजिए। जो भी सीनियर बताया जाएगा उनको एक गॉड नहीं सबसे बड़ा गॉड मान के काम कीजिए। हाँ दूसरा चीज जो है अपने यहाँ से सबसे बड़ी चीज होता है, सबसे बड़ी चीज जो होता है वो होता है बिलीव। पहले सिस्टम के प्रति आपको बिलीव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिलीव। दूसरा जो करना पड़ेगा आपको सीनियर के प्रति बिलीव करना पड़ेगा। कितना चाहिए? सीनियर के प्रति बिलीव करना पड़ेगा। जो भी बताया जाएगा शिद्दत के साथ बताएगा, ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा तो हर चीज आपका हो पाएगा। जिस तरीके से आज हमारा हुआ उस तरीके से हम बोलते हैं हो जाएगा, आपका भी होगा। तो मेरा कितना दिन के अंदर में मेरा स्कूटी हुआ वो भी बता देंगे। सबसे पहला बात मेरा ड्रीम था स्कूटी लेना, हम स्कूटी लिए, ड्रीम भी सेट था।
था व्हाइट कलर का स्कूटी लेना है, तो ड्रीम सेट किए थे, सारा चीज कंप्लीट किए। 9 मंथ के बाद हम स्कूटी सोचे थे कि स्कूटी पहले लेंगे, तो मेरा मोबाइल नहीं था, सर बोले पहले मोबाइल ले लो, तो 12,500 का फोन लिए। क्या लिए? 12,500 के फोन लिए। फोन लेने के बाद जब वो हो जाएगा तो मेरा ड्रीम था स्कूटी लेना, तो मेरा भी एडमिशन हुआ था पापा के नाम से, तो खुद के बोले अपना आईडी अपना नाम पे कर लेंगे, उसके बाद स्कूटी लेंगे। तो 9 महीना ये मान लीजिए हम 1 साल बोलता है कि लोगों का विश्वास हो, मैंने स्कूटी की बात किया जाए तो हम 9 मंथ में स्कूटी लिए, तो मेरा स्कूटी कंप्लीट हो गया। आज इतना भी हो पाया कि मेरा ही कॉर्पोरेट नहीं है, कि मेरा भी कॉर्पोरेट नहीं है। आज देखे ना, ये ड्रेस कोड की बात किया था, हमको रियलिटी बात पूछिए, स्मार्ट बनने से पहले हम आज तक शॉर्ट पैंट के नाम भी नहीं सुने थे कि हम पहन देंगे, ये मेरा नहीं था, और ना मेरा मोहल्ला में कोई पहनने देता। वो सिखाया ओनली सीनियर स्मार्ट बनू। कौन सिखाया? सीनियर स्मार्ट बनू। जब हम ड्रेस न्यू पहने ना, तो वो इतना शर्म लगता था, 2 दिन तक तो बेबीपुर में आकर चेंज करते थे, नहीं तो एसटीपी गेट पर आकर चेंज करते, फिर जैसे घर जाते थे चेंज कर लेते थे। हमको सूट अच्छा लगता था। क्या लगता था? सूट अच्छा। ऐसी तैयारी करते करते जब मिशन, देखिए सबसे बड़ी चीज तो इंसान को मिशन क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे आप सिस्टम का प्रति ग्रोथ होते जाएंगे ना, आपका मिशन भी बढ़ते जाएगा, भूल भी बढ़। जिस तरीके से माँ बाप को एक बच्चा होगा, छोटा सा जिम्मेदारी होता है, जैसे और 2-4 होता है, क्या जिम्मेदारी और ज्यादा होगा। उस तरीके से स्मार्ट ग्रुप ने ये सब कॉर्पोरेट हो पाया, ये सब सिखाया, इस लायक बनाया। सही गलत का एक भाई के नाते एक ही चीज, एक ही विश्वास, गलत क्या है सही क्या है। देखिए सुख होता है ना तो सभी आदमी साथ होता है, जब आपको तकलीफ होता है ना तो कोई इंसान आपको साथ नहीं होगा, भले आपके माँ बाप की प्रति हो चाहे किसी की प्रति हो, या हो सकता है घर में भी तकलीफ होता होगा, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। स्मार्ट ग्रुप काम ऐसा है जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। वो कॉर्पोरेट में कोई और नहीं, छोटे वाले चंदन सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ईमानदारी की बात सबसे बेहतरीन, हम जब से एडमिशन किए हैं तो हम बोलते हैं सही गलत सब कुछ सिखाते हैं। हम अभी भी मोबाइल पर सेव किए हैं मिस्टर चंदन सिंह, जो भी होता है करते हैं, वो अलग बात है। आज सबसे ईमानदारी से सबसे बड़े सर के आज पूरे बिहार में हम आप सोच रहे हैं सर की तरफ बनने, ठीक है, हम भी आए थे तो सोचे थे सर की तरफ बनेंगे, कैसे बन पाएंगे। सर जब बोले थे छोटे वाला चंदन सर कि बड़े वाले सर के पास कार हो गया, सोचे थे हो सकता है वो लोगों के पास होगा, कौन ठिकाना दिखाई तो होगा, विश्वास उतना नहीं होता था। घर क्या है, जब सर का पूरे हिस्ट्री पता चला ना, एक इंसान अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ता है, वही सर का हम लोग भी देखते के अभी भी सपना बनाए हैं, बाद में भी बनाएंगे। जब भी दिक्कत होता परेशानी होता तो एक ही चीज सोचते हैं, सर पेपर बेच के घर चलाए, माँ बाप को भी देखे, सारा चीज किए। उस सर के पास मतलब क्षमता कितना है, खुद से झेलने के लिए, समय से झेलने के लिए कितना है। जब कुछ भी होता है सर को बोलते देखो हार वो मत, जिंदगी से हार कभी मत मानना, वो सिखाते कोई और नहीं। बड़े वाले चंदन सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। मेरे जितना भी ऑल सीनियर हैं सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अभी सर कितना अच्छा एजुकेशन के बात बताए, तो हम भी जब एडमिशन किए थे ना तो फर्स्ट बिग ट्रेनिंग हुआ था। क्या होता था? बिग ट्रेनिंग में फर्स्ट सेशन चला था अमन सर का। कैसे एजुकेशन का? अमन सर का। वही एजुकेशन के बारे में बताया ना तो हमको और बिलीव हुआ कि सही में यहाँ पढ़ाई होता, बोलने क्या होता है? पढ़ाई होता है, या इधर उधर का काम नहीं होता, पढ़ाई होता है। आज उस सर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। आज यहाँ हम पहुँच पाए, मेरा ही कॉर्पोरेट नहीं है, सभी भाई बहनों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, मेरी लकी टीम के लिए जिनके सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच पाए। और मेरा टारगेट है, जो स्कूटी हो गया, मोबाइल हो गया, तो मेरा टारगेट है जल्दी से जल्दी लैपटॉप लेना है 20 से 25 हज़ार का, मेरा खुद का सपना है। उसके बाद 2026 का मेरा टारगेट है, जो किसी भी हाल में इसके लिए जितना दौड़ना पड़े, भागना पड़े, जो भी करना पड़े, मगर सीनियर जो बोलेगा उतना ही करेंगे, सीनियर जो बोलेगा उतना ही करेंगे। वो उनका जो बड़ा सपना मेरा है, क्योंकि बड़े बड़े स्मार्ट लोग लड़की भी सपना देखते हैं ना, हमें भी बहुत बड़ा। जब भी सोते हैं तो अंजुमन को देख के, जब भी सोते हैं तो सबिया नाम है, जो भी नाम हो इतना याद नहीं है, वो सर को देख देख के सारा चीज करते हैं। वो दीदी के देख के हमको सपना ड्रीम एक नया बनाया है। हम भी 2026 का टारगेट रख रहे हैं, लास्ट 26 तक मुझे कार लेना है। क्या लेना है? कार लेना है। उसके बाद जो भी होगा हम खुद के लिए नहीं आगे बढ़ रहे
या बोलते हैं ऑयल हैं, जो दीदी लोग आपको सपोर्ट करके उनकी बातों पर चलिए। मेरा टारगेट है दरभंगा को फर्स्ट रैंक पर लाना है। कौन सा लाना है? फर्स्ट रैंक पर, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से पता चलता है एक ना एक लड़की कार लेती है, एक ना एक लड़की रोजे कार निकालती है। हम देखते हैं यूट्यूब पर, देखते देखते हमें भी शौक लगता है, अरे स्मार्टफोन लोग बता कुछ नहीं होता, फिर कैसे इतना लोग आगे बढ़ता है। तो मेरा सपोर्ट है एक ही चीज, आप लोग भी सपोर्ट चाहिए। जितना भी लड़की है सभी लड़की अच्छे से जम के मेहनत कीजिए, सभी लड़की की स्कूटी मिलके काम करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जहाँ बोलेंगे कि बहन की तरह सपोर्ट करेंगे, बट आप लोग भी अभी स्कूटी का ड्रीम बनाइए, जो बनाए हुए अच्छे से मेहनत कीजिए। आज टाइम है उतना दे पाएंगे, जो होगा तो बता देंगे, मगर दिल से काम कीजिए, शिद्दत के साथ कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए। माँ बाप एक पैसा लगा रहे हैं, उनको एक एक दिन एक एक गाइडलाइन में रहिए, जो भी सीनियर समझा देगा अच्छे से बात सुनिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।